हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवाला और शिवाला डॉट नेचर पैरी सीरीज माय डियर व्यूअर। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी में शिवाला और खेती के सवाल में आपका स्वागत है। माय डियर व्यूअर, आज हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं ये महाराज स्वामी सौरभाचार्य जी हैं और ये शिफाबाद पीताम्बरा धाम के ये महंत हैं। आज हम इनका व्यू जानते हैं कि जो अभी जो धर्म संसद लगी थी दिल्ली में और जो मौलाना आदनी ने जो हिंदू धर्म को लेके, सिख धर्म को लेके, जैन धर्म को लेके, जो सभी धर्म के जो गुरु बैठे थे उनके समक्ष जो टिप्पणी की थी भगवान भोलेनाथ के ऊपर, तो मैं आज सौरभाचार्य जी महाराज जी से मैं आज इनका विचार जानता हूँ और मैं आज आपको रूबरू कराता हूँ। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। आचार्य जी, एक शिवा राठौर को बेसिकली दी के सवालों के लिए जाना जाता है और इस प्रोग्राम का नाम शिवा राठौर के दी के सवाल है। आज हिंदू धर्म पे ये सवाल उठा है मुगलिया सल्तनत के दौर में, जब मुझे नहीं पता कि इस्लाम का जन्म कब हुआ। आज मौलाना आदनी ने जो माफी चाहूंगा मदनी ने जो ये कहा है कि ब्रह्मा ओम का जाप करते थे, ओम एक हवा है, और उन्होंने ये कहा कि इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, यही तो नूर है और इसी की हम पूजा करते थे, ये सब मुसलमान हैं। और भोलेनाथ जी की जो उन्होंने टिप्पणी की है भोलेनाथ जी के, भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? टेल मी राइट नाउ महाराज जी। हाँ शिवाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीताम्बरा धाम पर। वैसे तो किसी भी धर्म के बारे में किसी को भी कोई टिप्पणी करने का अधिकार न तो हमारा संविधान देता है ना ही हमारे ग्रंथ देते हैं, लेकिन मदनी ने जो शब्द कहे हैं, हमारे सनातन को आहत पहुंचाने वाले शब्द कहे हैं, सभी धर्मों को आहत पहुंचाने वाले शब्द कहे हैं। सनातन का अभिप्राय होता है जो सदा से है, सदा से है होने के कारण ही इसका नाम सनातन पड़ा है, और सनातन ही हिंदू धर्म का पर्याय है। सनातन का जन्म नहीं हुआ है, तो फिर आया कहां से? सनातन श्वास से, भगवान विष्णु की श्वास से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम सनातन है। और जो प्रकट होता है उसका जन्म नहीं होता, इसलिए वो सदा से माना जाता है। ये सदा से है, सृष्टि है तो भी ये है और नहीं है फिर भी ये रहेगा। सनातन का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। यही हिंदू धर्म है। सनातन भगवान विष्णु की श्वास से प्रकट हुआ। हम आज हिंदू हैं, कल हम अपने शरीर को त्याग देंगे, लेकिन सनातन नहीं जाएगा। सृष्टि का प्रलय होगा, जाकी सहज श्वास श्रुत चारी। जिस भगवान विष्णु की श्वास मात्र से वेद निकलते हैं, उस वेद से सनातन निकलता है, सनातन से हिंदू धर्म निकलता है, और जो प्रकट होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। मुनि व्यास जी ने 5000 वर्ष पहले वेद की रचना की थी, उसे लिखा था। प्रकट तो ये पहले से था, भगवान नारायण ने इसे प्रकट किया था, इसलिए इसके अस्तित्व पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये मौलाना मदनी जैसे बरसाती मेढक, मेरे यहाँ 4 महीने बाद बरसात होगी और इसमें यहाँ मेढक निकल के आएंगे और आके मुझे पूछेंगे सौरभाचार्य कहाँ से आए। ये जमीन जिस पर मैं बैठा हूँ कहाँ से आई, क्योंकि वो इस अस्तित्व में थे नहीं। वो बरसात के समय में निकले। ये मदनी जैसे मेढक धर्म को आहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस्लाम का तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं। उन्होंने जो अल्लाह और ओम को एक बताया है, इसके बारे में आप क्या कहें? इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह के कुछ मौलाना, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। इसी तरह के कुछ मौलाना
जब असमंजस में पड़े कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना प्रबुद्ध है, इतना मजबूत है, ये तो वायु में व्यापक है, इसे भगवान विष्णु ने श्वास से प्रकट किया है, हम आखिर ये पंथ लेके बैठे हैं। ये कोई धर्म नहीं है इनका, मौलाना का, ये तो पंथ लिए बैठे हैं। धर्म तो सनातन है, सनातन से संतति की उत्पत्ति हुई है, सनातन से हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह के अग्नि पत्नी जैसे मौलाना एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि साहब हम समाज में घूम रहे हैं, आखिर हमारे मोहम्मद का कहीं स्थान है आपके यहाँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाके शंकर जी से पूछिए। वो शंकर जी के पास गए कि साहब हम अपना ये पंथ लिए घूम रहे हैं, हमारे मोहम्मद का कहीं स्थान है? उन्होंने कहा सृष्टि के रचयिता विष्णु भगवान है, उनके पास जाके पूछिए। ये मौलाना वगैरह जैसे ही विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा बैठिए, कैसे आप लोगों का आना हुआ? कि हमारे मन में कुछ जानने की इच्छा है, इसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आपको क्या जानना है? ये प्रश्न बात का है, आप आए तो शिष्टाचार बतौर पहले आप चाय पानी कुछ लीजिए, अपना अल्पाहार स्वल्पाहार। ठीक है, सारे मौलाना बैठ गए। ये अग्निपत्नी जैसे मौलाना जो केवल ये समाज के लिए एक केवल बोझ हैं, ये केवल दुष्भावना से समाज में इस तरह की बातें प्रचलित करते हैं, ये लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु ने कहा, अरे मोहम्मद इन सबको चाय पिलवाओ। मोहम्मद चाय की ट्रे लेके आए, इन सबको चाय पिलवाई। ऐसे मोहम्मद के अनुयायी हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाने का काम करते हैं। इनके इस्लाम के पंथ को हमारे यहाँ चाय पिलाने भर से ज्यादा कुछ दर्जा नहीं दिया जाता है। इस्लाम धर्म आदि का है या हिंदू धर्म आदि का है? हिंदू धर्म अनंत कोटि, वेद में कहा जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि भगवान विष्णु की श्वास से निकला हुआ अनंत कोटि सब सनातन धर्म है। आज से 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक जी का जन्म हुआ, उस समय भी हिंदू धर्म था। आज से 16,000 वर्ष पूर्व नीलवराह का अवतार हुआ, उस समय भी हिंदू धर्म था। मोहम्मद से पहले आखिर कौन मुस्लिम था? क्या आप बताएंगे? ये मौलाना बताएंगे? हमारे सनातन धर्म के केवल रख रखाव के लिए इन मौलानाओं को हम सनातनियों में केवल एक चपरासी का दर्जा दिया था। कुछ राजनेताओं ने इन्हें घर में बिठा के इन्हें बराबर का दर्जा देके आज सनातन पर उंगली उठाने का काम करवा दिया है। ऐसे मौलानाओं के लिए केवल और केवल हमारे देश का एक ऐसा उद्योगपति है, उसके प्रोडक्ट से जवाब दिया जा सकता है जिसका नाम है बाटा। और बाटा का क्या प्रोडक्ट है? ऐसे मौलानाओं के लिए केवल वही जवाब दिया जा सकता है। आप जानते हैं किस प्रोडक्ट से इन्हें जवाब दिया जा सकता है? स्वामी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। और आप धर्म इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम के जो मौलाना हैं, जो कारी हैं, जो विद्वान हैं, इस्लाम धर्म के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म बाद में आया है, इस्लाम धर्म सबसे पहले आया था। और इसी बिना पर धर्म संसद में मौलाना अदनी ने ये चैलेंज किया है। वहाँ हिंदू धर्म के धर्म गुरु थे, जैन धर्म के भी धर्म गुरु थे, सिख धर्म के भी धर्म गुरु थे, और तर्क संगत कि आदम हव्वा सबसे पहले आए हैं, बाद में हिंदू धर्म का ये सब हुआ है। आदम हव्वा कहाँ से आए, कहाँ से प्रकट हुए, इसका कहीं कोई लेख उन्होंने दिया, कहीं तर्क संगत दिया? जब सृष्टि नहीं रहती है, उस समय जब पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाती है, उस समय शेष शैया पर भगवान विष्णु इस धराधाम पर सबको दर्शित करते हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, भगवान शिव उनकी रूह से निकलते हैं। कहीं से भी
इस्लाम को तो धर्म माना ही नहीं जा सकता है, ये तो पंथ है। हम लोगों के सनातन के अनुयायियों ने इनको जब अपने यहाँ बराबर बिठाने का दर्जा दिया, ये धीमे 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 हमारा विरोध करने लगे। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस घर में किसी व्यक्ति का नाम, बुजुर्ग का नाम अगर राम प्रकाश है, तो उस घर में छोटे बच्चे का नाम भी राम प्रकाश इसलिए नहीं रखा जाता कि हमारे बुजुर्ग को आहत पहुंचेगी इसका नाम लेने से। ये मौलाना उस सनातन धर्म से तुलना करना चाहते हैं जहां इस सनातनी के हाथ में राह चलती कन्या अगर कलाई बांध देती है तो वो सनातनी उसके भाई होने का फर्ज अदा करता है, उसके लिए प्राण न्यौछावर करने का कार्य करता है। और ये मौलाना अपनी सगी मौसी की बेटी के साथ विवाह करने के बाद हमारे सनातन धर्म से तुलना करना चाहते हैं। इनको लज्जा नहीं आती? ये तो समाज से बहिष्कृत व्यक्ति हैं। उस समय भी ऐसे व्यक्ति जो बहिष्कार करने योग्य थे उन्हें बहिष्कार किया गया, सनातनियों के द्वारा बहिष्कार किया गया, जिन्होंने ये अपना एक पंथ बनाया और इसमें निश्चित रूप से गंदगी के अलावा कोई चीज उत्पन्न नहीं की। इस बात के लिए आप भी साक्षी हैं कि इनके यहाँ किसी संबंध को, किसी रिश्ते को तवज्जो नहीं दी जा सकती। धर्म कोई भी हो, वहां संबंध, रिश्ते, प्रेम, इसलिए सबकी प्रगाढ़ता होती है, तब धर्म को धर्म ध्वज बनाया जा सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इन धर्म और पंथ में क्या फर्क है? धर्म और पंथ में फर्क है कि जिस तरह से एक जनपद का निर्माण हुआ और जनपद में एक जिलाधिकारी की नियुक्ति की गई, तो जिलाधिकारी को कहा गया कि तुम इस जनपद के मालिक हो, आप इसके धर्म प्रतीक हो। लेकिन उसी जगह 5 लोगों की और आवश्यकता पड़ी, तो 5 जिलाधिकारी अगर बना दिए जाएंगे तो जनपद नहीं चलेगा, तो उप जिलाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। जो बहिष्कृत लोग थे, जो खराब विचारधारा के लोग थे, समाज से इन्हें निकाल दिया गया। ये सनातनी हो, ये भी सनातनी ही थे, लेकिन इनकी वृत्ति शुरू से खराब थी। मान है मान पिता नहीं देवा, इस प्रकार के जो व्यक्ति थे, मानस इस बात के लिए प्रमाण है। मान है मान पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वह सेवा। पाल अपने संतों के साथ क्या होगा? तो इस तरह के जिनके जे आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्यार। लेकिन मोहम्मद साहब जी जो थे, पैगंबर साहब, वो कहा जाता है, हमने सुना है कि वो एक जब गली से निकलते थे तो गुड़िया उनके ऊपर कूड़ा डालती थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो बाद में उसे पता लगा कि मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इतने सीधे हैं कि इनके ऊपर हम रोज कूड़ा डालते रहे और इन्होंने कुछ नहीं कहा। और वो इतनी प्रभावित हो गई तो वो उनको पैगंबर साहब को मतलब अपना आदर्श मान बैठी। इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि अगर इस्लाम में अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप अगर रोटी खा के सो रहे हैं तो वो हराम है। इस्लाम में भी तो बहुत अच्छाइयाँ हैं। इस बात का ये जो आपके मदनी है कि पदनी है, क्या नाम है इनका? मदनी न कह के पदनी कहा जाए, ये तो कहीं का मदनी है ही नहीं। आप इस बात के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं कि इस्लाम में ये कहा गया कि पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आप हराम है, आप खाना खा के नहीं सो सकते? ये तो संभव इन पंथ को अनुसरण करने वालों के लिए इसलिए संभव नहीं है, ये पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को दुर्दांत दृष्टि से देखते हैं। ये उन्हें भूखा सोने से आहत कब होंगे? इनके यहाँ तो केवल और केवल कट्टरता के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल दुष्प्रचार फैलाने का काम करते हैं। इनके यहाँ किसी भी चीज का इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कोई पंथ भी खराब हो सकता है। पंथ खराब होने की हम भी चर्चा नहीं करते हैं, कोई धर्म खराब होने की चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी की विचारधारा खराब है, मदनी ने कहा
कि जितना ये देश नरेंद्र मोदी का है, मोहन भागवत का है, उतना मदनी का है। क्या नरेंद्र मोदी ने मना किया कि देश मदनी का नहीं है? मदनी ने यह क्यों नहीं कहा कि जितना मेरा ये देश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है उतना मेरा है? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस जाति विशेष की वजह से, समुदाय विशेष की वजह से हीनता से देखा गया क्या इस देश में? क्या देश का सर्वोच्च पद उन्हें नहीं दिया गया? यह सनातन सभ्यता है, ये सनातन पद्धति है। लेकिन आप एक धर्म मंच पर सभी धर्म अनुयायियों को बुलाने के बाद उन्हें अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। तो मैं तो ये भी संदेश देना चाहूंगा कि मेरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं, जाके कह दो उन कटमुल्लों से, ये देश मेरे राम का है, मेरे श्याम का है। जो राम का नहीं वो हराम का है, जो राम का नहीं वो हराम का है। महाराज जी, आपने जो बेसकीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे थे सौरभ आचार्य जी ने जो हिंदू धर्म के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में जो बताया है, मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता हूँ और ना ही किसी धर्म की आलोचना का मैं समर्थन करता हूँ। धर्म सभी है और सभी के लिए सभी धर्म पूजनीय होते हैं और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन जो कुरीतियाँ हैं या जो अंधविश्वास हैं, उनका समाज में अंधविश्वास दूर होने चाहिए। अभी जो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके सौरभ जी अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये आडम्बरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड रीडर है। इसमें आपका क्या विचार है? मैं तो शिवाजी इसके बारे में केवल एक ही टिप्पणी करना चाहूँगा। अगर ये आडंबर है, जो लोग आडंबर इसे बताते हैं, तो उन्हें किसने रोका है आडंबर करने से? उनको आडंबर करके इतने लोगों के बीच में स्थापित होना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जहाँ तक कहा जाए, परमात्मा हर व्यक्ति को बराबर कृपा देता है, लेकिन क्षमता किसकी कितनी है, वो कितना कृपा का पात्र बनता है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर है। बागेश्वर धाम के पूज्य में धीरेन्द्र शास्त्री जी निश्चित रूप से मेरे श्री हनुमंत लाल के परम कृपा पात्र हैं। अगर आडंबर से लोगों को चला जा सकता है, तो जो आडंबर की बात कहते हैं, जो पाखंड की बात कहते हैं, वो निश्चित रूप से बड़े पाखंडी हैं। और पाखंड करके अगर लोगों के बीच में स्थापना की जा सकती है, तो हम खुले मन से आपको छूट देते हैं। आप पाखंड करिए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के लेवल तक पहुंचिए, हमारा समर्थन आपके साथ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में शिवा राठौर तिथि के सवाल में आपने जो देखा है, स्वामी सौरभ आचार्य जी हैं, महाराज जी हैं और पीताम्बरा पीठ छिपावास से है ये, और बड़े ही प्रखर वक्ता है। तो एनपी न्यूज़ किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी अभद्र टिप्पणी का कभी भी कोई समर्थन नहीं करता है। और मैं इसी शब्दों के साथ जय हिंद, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।